Good morning to each and everyone. So, मैं डॉक्टर के एस किरण सीनियर न्यूरोसर्जन फ्रॉम यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद जी. So, ये केस बहुत रेयर केस है. So, ये डिजीज का नाम मोया मोया डिजीज है. So, what is मोया मोया डिजीज मीन्स एक बड़ा ब्लड सप्लाई का नाड़ी ब्लॉक होने के बाद उसको ब्लड सप्लाई कम होके बाकी हुए से नाड़ी पूरा थिन आउट होते हैं, उधर से ब्लीडिंग होकर पेशेंट क्लॉट से आते. नेक्स्ट स्ट्रोक से भी प्रेजेंट होते हैं, इनफॉक्ट और क्लॉट. सो दोनों से प्रेजेंट होने का चांसेस ज्यादा है. सो हमारे पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में निकिता 37 इयर्स फीमेल, शी केम टू कैजुअलिटी सेमी कोमा स्टेट मीन्स इरिटेबिलिटी, थोड़ा कॉन्शियस लेवल थोड़ा कम होके हमारे कहने आए. सो आने के बाद जनरली ये स्ट्रोक और ब्लीड ओल्ड एजेस में, नहीं तो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में रहते. पर मैडम के उसमें हमारे को बीपी सब नॉर्मल था, नेक्स्ट सब. सो ये एज में 37 इयर्स में ब्रेन स्ट्रोक किस लिए आया बोल के एवेलुएट करने के बाद, डिस्टल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राम करने के बाद मोया मोया डिजीज हुआ बोल के मालूम. सो होने के बाद सो वी हैव प्लान्ड फॉर, एक्चुअली राइट साइड था लेफ्ट साइड था, सो टू साइड्स, बट पेशेंट प्रेजेंटेशन वाज ऑन राइट साइड. सो राइट साइड आने के बाद हम क्या करें, इनको बाईपास बोल के प्रोसीजर प्लान करे थे. सो व्हाट इज ब्रेन बाईपास. सो आप इतने दिन आपको हार्ट का बाईपास सोचे, नो ब्रेन बाईपास मीन्स सो अंदर का नाड़ी क्या ब्लॉक हो गया उसका दूसरा नाड़ी से सेपरेट करके बाहर से हुए से नाड़ी, इट इज कॉल्ड एज सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी. वो आर्टरी पूरा मोबिलाइज करके इधर छोटा क्रेनियोटमी, क्रेनियोटमी बोले तो ब्रेन ओपन करके ब्रेन से एक नाड़ी कौन सा ब्लॉक हुआ, ब्लॉक के सामने का आगे सा नाड़ी वो पूरा मोबिलाइज करके इसको उसको एनास्टोमिस करते हैं. एनास्टोमिस मींस विल जॉइन. सो इसके वजह से आपका बाहर का सप्लाई ब्लड ब्रेन में जाके आपको अंदर का ब्लड सप्लाई आता. सो दिस इज कॉल्ड एज ब्रेन बाईपास. सो ये ब्रेन बाईपास करने के बाद ऑलमोस्ट इट इज 7 to 8 आवर्स सर्जरी. सो मॉर्निंग शुरू करके इवनिंग ऑलमोस्ट 5 आवर्स, इवनिंग 5 o'clock को पेशेंट एक्सटूबेट करके सब करके आने के बाद सो वी हैव चेक. सो ये 6 months 7 months के बाद चेक करें बोले तो ये नाड़ी कितना लेके ब्रेन को सप्लाई कितना रिकवरेबल के करने के बाद एंजियो में वी वेर ऑलमोस्ट सक्सेसफुल मीन्स ऑलमोस्ट ब्लड बाहर से अंदर का ब्रेन का नाड़ी से लेके पूरा ब्रेन को सप्लाई करके इवन हम राइट साइड में करें, इवन लेफ्ट साइड में भी सबसेट हो गया. सो दिस इज अ वेरी रेयर केस फॉर अस एंड दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग केस फॉर एनी न्यूरोसर्जन. एंड आपके नांदेड़ वाले हमारे को ट्रस्ट करके हमारे यशोदा हॉस्पिटल के आके इतना बड़ा सर्जरी हमारे हाथ में लगाने के बाद वी आर वेरी हैप्पी दैट हमारे निकिता बैक टू नॉर्मल एंड शी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग. आपका उनका हाउस होल्ड क्या क्या काम है सब करके शी इज वेरी फिट. सो थैंक यू फॉर ऑल नांदेड़ पीपल. निकिता दत्तात्रय विराज. अचानकच झालं होतं रात्रीच्या 2 वाजता. हा बेशुद्ध 4 दिवस बेशुद्ध होते. नंतर त्यावेळेस ऑपरेशन झालं त्यावेळेस मी मानसिक केली, तोपर्यंत काहीच नव्हतं मला माहिती. 8 ऑगस्ट. आता चांगलं.